सो वेलकम अगेन गाइस, विशालस उपाध्याय दिस साइड। तो गाइस अभी आपको पता ही है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जीरो टू मिलियनर सीरीज इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड आज है उसका एपिसोड 3। तो आज हम जानेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। और यार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हो आप एफिलिएट में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, ऑब्जेक्शंस को जिसको हैंडल करना आ गया उसका बिजनेस तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता। उसका बिजनेस तो फिर ऐसे जाता है। तो हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, और नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और यही ऑब्जेक्शन का अगर हमें आंसर करना आ जाए, हमें लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना आ गया, तो फिर हमारी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो और कैसे इन ऑब्जेक्शंस को सीख के आप यहाँ पे एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो बात करते हैं ऑब्जेक्शन की। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्या आता है हमें? सर पैसे नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। और बहुत सारे लोग इस ऑब्जेक्शन पे आगे ना, उनको पता ही नहीं होता कि भाई आंसर क्या करना। देखो कोई भी प्रोस्पेक्ट है आपका, आपने नॉर्मल अगर आपके सामने ऑब्जेक्शन है कि सर पैसे नहीं है, मेरे पास सर पैसे नहीं है, मैं करना तो चाहता हूं बट पैसे नहीं है, कैसे स्टार्ट करूं? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, 99% आपके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं झूठ बोल रहे होते हैं इस केस में कि उनके पास पैसे नहीं है। यार देखो पैसे सबके पास होते हैं, राइट? ऐसा कोई नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है। बट अगर वो ऐसा बोल रहा है, वो आपको झूठ बोल रहा है, तो उसके ना कुछ रीजन है। और रीजन क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि उसको प्लेटफॉर्म पे डाउट हो। सेकंड, आपने अच्छे से फॉलो अप नहीं किया। थर्ड, कि उसको कंपनी पे भी डाउट है और आप पे भी डाउट है। एंड फोर्थ, उसको वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिल रहा है। अब आपको उसको समझाना पड़ेगा कि उसको पैसे कमाने क्यों है, राइट? उसको उसकी नीड आपको बतानी पड़ेगी कि भाई ये करियर किसका बनने वाला है, ड्रीम्स किसके पूरे होंगे, राइट? पैसे किसको ज़्यादा बनाने हैं, सक्सेसफुल कौन बनेगा, उसका एक आंसर है। अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रीम्स पूरे हों, अगर आप चाहते हो आपका करियर बन जाए, अगर आप चाहते हो आपके पास लाइफ में बहुत सारा पैसा हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आज आपको पैसा कमाना पड़ेगा। और पैसे कमाने का एक ही रूल है कि आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप आज पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं हो ना, तो फिर आप जिंदगी में कभी पैसा कमा भी नहीं सकते। अगर आप जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हो तो यू हैव टू टेक रिस्क माय फ्रेंड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार आपकी हेल्प, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो उसके लिए आपको ही मरना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। तो देखो पैसे किसी के पास नहीं होते, सबने अरेंज करने होते हैं। बट अगर आपका वाई स्ट्रोंग है एंड आपको पता है कि मुझे बिजनेस क्यों करना है, तो आप पैसे अरेंज कर लोगे। भले ही आपके पास ना हो, आप कुछ भी सॉल्यूशन निकाल लोगे और पैसे अरेंज कर लोगे। बट अगर आपके डाउट्स बहुत ज्यादा हैं, आपको लगता है प्लेटफॉर्म हल्का है, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। आप मेरे से पूछो आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, आपको कंपनी पे कोई डाउट है, आपको सिस्टम पे कोई डाउट आ रहा है, आपको अचीवर्स क्लब पे कोई डाउट है, या फिर आपको ये लग रहा है कि सर मेरे से होगा नहीं होगा, मुझे बताओ यार आप एग्जैक्टली, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं एंड आप पैसे अरेंज करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सको। सेकंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कि सर हमारी 2CC आप करा दो, सर हमारे पास पैसे नहीं है, सर हम आपको पक्का कमा के दे देंगे, सर मेरे पे ट्रस्ट करो, आप मेरे पैसे दे दो। ऐसा बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आपको बोलते हैं और आपके पास आंसर ही नहीं होता उसको देना क्या है। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन आपको ये बोल रहा है कि आप मेरे पैसे दे दो, मैं आपको कमा के दे दूंगा, इसका मतलब उसने ये नहीं बोला कि उसके पास पैसे नहीं है, राइट? वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि वो रिस्क ही ना ले। तो आपको उसको एक छोटा सा उसको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि यार चलो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे 2CC के पैसे आप चाहते हो कि मैं दे दूं, बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने आज तक 15-20 साल की पढ़ाई करी, आप कॉलेज गए, आप स्कूल में आपने इतनी पढ़ाई करी, क्या कभी ऐसा हुआ है आपने किसी कॉलेज वाले से, किसी स्कूल वाले से बोला है कि सर आप एक काम करो, आप ना मेरी फीस ना अभी मत लो, एक बार मेरी 12th हो जाने दो, फिर मेरी ग्रेजुएशन हो जाने दो, मेरी ना गवर्नमेंट जॉब लगना जाने दो, जैसी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगती है सर मैं 1 साल के अंदर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, और चाहे मैं डबल दे दूंगा, ट्रिपल दे दूंगा? क्या ऐसा बोला आपने किसी को? सामने वाला बोलना नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोलो कि भाई पूरी दुनिया का यही रूल चलता है, अगर आपने कुछ करना है ना, तो उसके लिए आपको पहले ही पे करना पड़ेगा। आपका करियर बनाने से पहले आपको उस करियर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप आज के टाइम पे यहाँ पे 30,000 इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ना, तो इसमें ना आपका बहुत बड़ा लॉस है। क्यों है? आप समझो इस बात को। आज की डेट में 30,000 की आप क्या वैल्यू समझते हो? मान लेते हैं आपके पास यार 30,000 रुपए पड़े हैं, आप उन 30,000 को ना यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, आप उनकी सबसे पहले ना FD करा लो। 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? कर लो कैलकुलेट। चलो एक एग्जांपल और देता हूं, आप एक काम कर लो कि भाई जो आपके पास 30,000 रुपए पड़े हैं, आप उन 30,000 का ना गोल्ड परचेज कर लो। 1 साल बाद कितना हो जाएगा वो आपको बता देगा। आप उसको एक एग्जांपल और दे सकते हो कि भाई आप एक काम करो, इनको ना आप एक अपने घर पे एक अलमारी में बंद करके रख दो 30,000 को, और 1 साल बाद खोल के देखना कितने हो जाएंगे। वो आपको बता देगा कि यार देखो
अगर आज आप कहीं भी 30,000 रुपये लगाते हो, आप क्रिप्टो में लगाते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, आप LIC लेते हो, आप कहीं भी लगाते हो ना, तो वो 30,000 आपके डबल भी नहीं होंगे। बट अगर आज आप फॉरएवर के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये 30,000 ना लाखों रुपए महीने में बदल सकते हैं। चॉइस आपकी है, करियर आपका है, ड्रीम्स आपके हैं, आपने देखना करना नहीं करना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते। क्योंकि मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार मैं आपकी 30,000 की हेल्प कर दूं, क्योंकि अगर मैं इतने सारे लोगों की 30,000 की हेल्प करने पहुंच जाऊं तो यार पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। तो आपने खुद ही अरेंज करने पड़ेंगे 30,000 रुपये। हाँ, मैं आपको अरेंज करने का सोल्यूशन दे सकता हूँ, आप उसको ऐसा बोलो। किसी को ना कन्विंस नहीं करना। हम क्या करते हैं ना, कन्विंसिंग मोड पे आ जाते हैं। जैसे ही बंदा कहता है कि हाँ हाँ चलो मैं अपने क्लाइंट से बात करके बताता हूँ, ठीक है सर आप एक बार देख लो, बात कर लो, उसको हेल्प ऑफर कर दो। कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले उसको थोड़ा सा आईना दिखाओ कि भाई 30,000 रुपये अगर तू यहाँ लगा रहा है, अगर तू 2CC कंप्लीट कर रहा है ना, तो इस 2CC के बदले तेरी पूरी लाइफ बन सकती है। अब तूने डिसाइड करना है कि तूने रिस्क लेना है नहीं लेना, और ये सबसे सेफ है। क्योंकि अगर तू बाहर मार्केट में कहीं भी इस टाइम पे 30,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, 30,000 का तो लोग फोन खरीद लेते हैं भाई, 30,000 रुपये तो लोग गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे उड़ा देते हैं। यहाँ तो 30,000 रुपये में तेरा करियर बन रहा है। चॉइस इज योर्स, तू देख कि तूने करना क्या है। क्योंकि ये 30,000 अगर तू कहीं और इन्वेस्ट करता है तो तुझे क्या मिल सकता है, बट अगर ये 30,000 तूने फॉरएवर में इन्वेस्ट कर दी ना, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि तू 1 साल के अंदर मैनेजर बनेगा और महीने के बन के 1.5-2 लाख रुपए कमाएगा। तो चॉइस तेरी है भाई क्या करना है, क्योंकि ज़िंदगी तेरी है। मुझे आप सोच के बताओ क्या करना है, फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। ऑब्जेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं। सर सोच के बताता हूँ आपको करना है नहीं करना। अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ आता है, इनरोलमेंट करता है, वो आपकी मास्टर क्लास अटेंड करता है, Day 1 अटेंड करता है, Day 2 अटेंड करता है, और उसके बाद भी वो पर्सन कहता है सोच के बताऊंगा, इसका सिर्फ क्लियर कट 2 ही रीज़न है। या तो उसको बिजनेस समझ नहीं आया, राइट, या फिर उसको बिजनेस पसंद नहीं आया। अब आप उससे सामने से बोलो बिल्कुल कि यार आप मुझे ना बताओ कि आपको क्या रीज़न है, क्योंकि 2 ही रीज़न होते हैं, या तो आपको बिजनेस समझ नहीं आया या फिर आपको बिजनेस पसंद नहीं आया। आप मुझे बताओ आपका रीज़न क्या है। अब वो आपको आंसर करेगा, क्योंकि आपने सीधा बोल लिया। वो वैसे भी कह रहा है ना कि सोच के बताऊंगा। सोच के बताऊंगा का मतलब सबको पता है मैं क्या होता है यार, कि वो आपको इनडायरेक्टली मना ही कर रहा है और वो कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। बट अगर आप उससे क्लियरली ये चीज़ पूछ लेते हो कि भाई मुझे रीज़न बताओ कि आपको बिजनेस पसंद नहीं आया या आपके समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ, और पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ आपको चाहिए क्या था, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस बिजनेस से, एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये बिजनेस आपको फुलफिल लगता है कि मेरी नहीं कर रहा है। अब बंदा आपको बताएगा। एंड उससे पूछो एग्जैक्टली कि यार देखो अभी अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो मुझे ये बताओ कि आपको रिसर्च करनी क्या है, आपको सोचना क्या है। आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करनी है, आपको चेक करना है, मेरा बैकग्राउंड चेक करना है, आपको करना क्या है, आपको क्यों चाहिए टाइम। और उसके आंसर्स जब आप पूछोगे उससे ब्लंटली, तो सामने वाला पर्सन अगर उसको जेन्युइनली करना है और वो सच में रिसर्च करना चाहता है तो वो आपको बताएगा कि उसके रीजंस क्या है। बट अगर वो बहाने बना रहा है तो फिर वो आपको साफ ही मना कर देगा, सर मेरे को पसंद ही नहीं आया, मेरे को बिजनेस नहीं करना। तो आपने ना, क्योंकि बंदा जा रहा है उससे अच्छा आप उसको क्लियरली पूछो कि करना है क्या है, और उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दो। और अगर आपने उसी टाइम पे उससे बात करके उसके क्वेश्चंस का उसको आंसर दे दिया और उसको आपने थोड़ा सा दिखा दिया कि भाई तू सही रास्ते पे है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे सोचने की नीड ही नहीं है, ये बिजनेस बहुत आगे तक तुझे लेके जाने वाला, तो वो 101% आपको ज्वाइन करेगा। बट अगर आपने उसको छोड़ दिया और आपने बोल दिया हाँ आप टाइम ले लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, और आपसे बातें नहीं करनी आई, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ वो पर्सन कभी ज्वाइन ही नहीं करेगा। तो साथ के साथ आपने उससे बात करनी है, तभी वो इंसान आपको ज्वाइन करेगा। तो इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अपनी सारे टीममेट को शेयर करो यार, हर बंदे को सिखा दो जिसको आप मैनेजर बनाना चाहते हो फॉरएवर के अंदर। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।